प्रसाद मौर्य, ब्रजेश सिंह और अभी सभी जा रहे हैं बोट की तरफ। बोट में बैठकर संगम की तरफ जाएंगे। योगी जी, महाकुंभ सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, बाकी तमाम मंत्री जो हैं बोट की तरफ जा रहे हैं और बोट में बैठकर अब यहां से सीधा संगम जाएंगे, संगम नोज पर जाएंगे और वहां पर जाकर स्नान करेंगे। कैबिनेट की बैठक हुई है और अभी सीएम जो है, बाकी के सारे मंत्री आप देखेंगे तो सब मंत्री आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आगे बोट की में अब जा रहे हैं और यहां से सीधा संगम पहुंचेंगे। कैबिनेट की बैठक हुई, तमाम प्रस्ताव उसके अंदर रखे गए और अब यहां से संगम के लिए सब रवाना हो रहे हैं बोट में बैठकर, जहां पर स्नान किया जाएगा। बहुत सारी चीजों पर बातचीत हुई है, चाहे हम बात करें प्रयागराज। सर, आज जो कैबिनेट की बैठक स्टूडेंट्स को लेकर भी, चाहे हम मोबाइल की बात करें, लैपटॉप की बात करें, इन सब चीजों को लेकर बातचीत हुई है। हाँ, सभी स्टूडेंट को मोबाइल की जगह आईपैड दिया जाए, इसके लिए भी हुआ है कि सभी बच्चों को मिले, इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए। अभी आप लोग सब जा रहे हैं सीएम के साथ, सभी स्नान करने। ये हम सबका सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में हम लोगों को शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज पूरी कैबिनेट की बैठक हुई, बहुत सारे निर्णय भी हुए। मिनिस्टर हैं, आज जिन प्रस्तावों को लेकर बातचीत हुई उस पर हुआ और अभी आप देखेंगे यहां पर तस्वीरें, तो सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ में डिप्टी सीएम और 54 जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सभी पहुंच चुके हैं बोट में और यहां से अब सीधा संगम नोज की तरफ जाएंगे और वहां पर सभी स्नान करेंगे। तो आज सबसे बड़ी बात यही थी कि आज जो कैबिनेट की बैठक थी वो प्रयागराज के अंदर हुई। प्रयागराज में अरहल घाट के पास सर्किट हाउस में पूरी बैठक हुई, जिसमें प्रयागराज के विकास को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर, गंगा एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड से जोड़ने को लेकर तमाम बातें हुई। स्टूडेंट्स को लेकर बातचीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बातचीत हुई। इसके साथ ही एरोस्पेस और इसके अलावा डिफेंस को लेकर जो एक हब बनाना है उत्तर प्रदेश में, और साथ ही रोजगार से जुड़ी हुई तमाम बातें, इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत हुई है, प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें सभी मंत्री यहां पर मौजूद थे। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं अरहल घाट से ही ये जो जेटी है इसके अंदर तमाम मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और यहां से सभी पहुंचेंगे संगम नोज, जहां पर स्नान किया जाएगा। और जो प्रस्ताव आज जिन पर बातचीत हुई इस कैबिनेट की बैठक में, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जानकारी दी कि किन किन प्रस्ताव पर, विकास को लेकर, एजुकेशन को लेकर, मेडिकल सुविधाओं को लेकर, साथ ही एरोस्पेस और डिफेंस को लेकर जो तमाम चीजें यहां पर डिस्कस हुई आज इस मीटिंग में, जिसका प्रस्ताव रखा गया। और इसके साथ ही जो योजनाएं बनी हुई थी इससे पहले 2018 से लेकर 2024 तक जिनको लागू किया गया था, उनमें जो और बदलाव करने हैं उसको लेकर भी आज चर्चा हुई है। और उन्हीं चर्चाओं के साथ ये भी इस तरीके से दर्शाया गया कि प्रयागराज कितना महत्वपूर्ण है, जहां पर तमाम श्रद्धालु तो पहुंचे ही हुए हैं और आज कैबिनेट की बैठक भी यहीं पर हुई है। और अब यहां से स्नान के लिए तमाम मंत्री जो हैं और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ निकल रहे हैं। प्रयागराज को चित्रकूट से मिलकर जिस तरीके का विकास करना है, गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार करना है, जिसको पूर्वांचल से जोड़ना है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई है। और यह भी बताया गया कि पिछले एक सप्ताह में 9 करोड़ जो श्रद्धालु हैं उन्होंने स्नान किया है, त्रिवेणी में स्नान किया है। और अब आप देख सकते हैं बोट जो है वो अब यहां से चल रही है। यहां से सामने की तरफ आप देखेंगे ये अरहल घाट है, अरहल घाट से सामने जहां पर संगम है वहां पर अब बोट जाएगी और वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम और साथ ही जितने बाकी के मंत्री पहुंचे हुए थे आज कैबिनेट की बैठक में, वो सभी वहां पर एक साथ स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद वापस लौटेंगे। तो फिलहाल कैबिनेट की बैठक के बाद सभी स्नान के लिए जा रहे हैं और आज कई इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में हुई हैं, जिसमें पहली बार सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद यहां पर मौजूद रहा था, जिसमें प्रदेश के विकास के साथ ही प्रयागराज के विकास पर चर्चा हुई है। और एरोस्पेस, डिफेंस, रोजगार और 2024 से लेकर 2018 तक ये जितनी पॉलिसी बनाई गई थी, क्योंकि इनको 5 साल हो गए थे, नए तरीके से किस तरीके से इसको लागू करना है, एफडीआई में जो निवेश हुआ था उस पर चर्चा हुई है। मिर्जापुर में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और मुरादाबाद में निवेश को लेकर बातचीत हुई है। स्मार्टफोन, युवाओं को लैपटॉप जो दिए जाने हैं उनकी एजुकेशन से लेकर उस पर बातचीत हुई। साथ ही बागपत, कासगंज में मेडिकल कॉलेज को लेकर प्रस्ताव
जो यहाँ पर रखा, सभी जितने यहाँ पर मंत्री मौजूद थे और 62 IIT के सेंटर स्थापना को लेकर जो प्रस्ताव हुए हैं, इन तमाम चीजों पर बातचीत हुई। और सबसे बड़ी बात, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इनके बॉन्ड जारी होंगे, जिस तरीके से पहले लखनऊ और गाजियाबाद में जारी किए गए थे, जिसके काफी अच्छे रिजल्ट आए थे। ये तमाम जब आज कैबिनेट में प्रस्ताव रखे गए, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही ये भी कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए भी प्रयागराज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो प्रयागराज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए भी बॉन्ड जारी होगा। आगरा में भी इस तरीके से बॉन्ड जारी होगा। ये तमाम चीजें इनकी जानकारी दी गई। एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर, और जो एक रीवा हाईवे की गंगा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। साथ ही क्योंकि प्रयागराज में ट्रैफिक एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसकी कनेक्टिविटी को बनाने के लिए 4 लेन इसको किया जाएगा। अरेल की ओर से जो सिग्नेचर ब्रिज 20 साल पहले बना था, उसके साथ ही उसके पैरेलल एक ब्रिज बनाने का काम भी वो शुरू किया जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से 9.25 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के अंदर स्नान कर चुके हैं, लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, साधु संत पहुंच रहे हैं। तो आज पूरी कैबिनेट सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, डिप्टी सीएम के साथ फिलहाल बोट में बैठकर यहां से जा रहे हैं और सीधा संगम में पहुंचेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के साथ पूरी कैबिनेट एक साथ स्नान करेगी। तो ये इस वक्त का दृश्य है, जहां पर न केवल प्रदेश के विकास के लिए, साथ ही प्रयागराज के विकास के लिए जितनी प्रस्ताव थे वो यहां पर रखे गए, उनको लेकर चर्चा की गई। और अब सभी मंत्री और सीएम फिलहाल डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी में, गंगा जमुना सरस्वती के संगम में महाकुंभ के अवसर पर सभी पहुंच रहे हैं और यहां पर स्नान करेंगे। सौरभ, अभय, तस्वीरें आ रही हैं। मुझे लग रहा है योगी जी और उनके सारे कैबिनेट के साथी जो हैं अब बोट पर सवार हो चुके हैं। जी हाँ, ये देखिए, योगी आदित्यनाथ बोट पर सवार हैं इस वक्त। पक्षियों को मेरे ख्याल से दाना डाल रहे हैं और एक बड़ी सी बोट है, इसमें सवार हैं सभी लोग। योगी जी अब यहाँ से लोग त्रिवेणी की तरफ जा रहे हैं, संगम की तरफ जा रहे हैं। संगम नोज कहते हैं उसको। संगम नोज का इलाका तो वो है जहाँ पर जो सामान्य जो लोग स्नानार्थी हैं, या कहें कि हर कोई जहाँ जाता है, बीच में क्या है कि एक बड़ा इलाका है जहाँ साफ साफ दिखता है कि गंगा और यमुना का संगम हो रहा है। अलग-अलग और वहाँ पर एक तो पंडों को अलॉट कर दिया है, यानी जो वहाँ के पुजारी पंडे हैं, तो बड़ा अच्छा उनका एक के बाद एक बना हुआ, तो वहाँ हर कोई जाता है। फिर एक प्रशासन ने बना दिया है, एक मंच जैसा तैयार कर दिया है प्लास्टिक का, वहाँ ये सारी बोट्स जाती हैं, वहीं पर ये लोग स्नान करेंगे। वहाँ कक्ष बने हुए हैं, वहाँ महिलाओं के लिए, जिसको कहें कि कपड़े बदलने के लिए भी अलग से बना हुआ है। और ये तो साइबेरियाई पक्षी हर वक्त यही तस्वीर को अद्भुत बना रहे हैं। हाँ, ये उसमें और ऐड कर कहें कि जोड़ दे रहे हैं। सुहागा जैसा यूपी सरकार पूरी जो है स्नान करने के लिए चली हुई है और ये तस्वीरें जो अद्भुत हैं। और अब याद कीजिए आप जरा अखिलेश यादव का वो जो आज का स्टेटमेंट है कि ये राजनीतिक काम करने की और जगह इसमें नहीं एक है। बात मैं बताऊं, अभी तक जो कुछ मैंने देखा है, इससे किसी भी स्नानार्थी को, श्रद्धालु को, सामान्य व्यक्ति को, सामान्य जो पर्यटक है, उसको कोई दिक्कत नहीं होने। क्योंकि जैसे दूसरे आपने बताया वो जहां उनकी बैठक भी हुई वो भी मेला क्षेत्र से साइड में ही है, किनारे में। मतलब मेला क्षेत्र के दूसरी तरफ है। अच्छा, वह सामान्य स्थिति में वहां जाने के लिए आपको पुल से जाना पड़ता है, कि कोई और पुल है नहीं, नैनी वाले पुल से जाके अरैल मुड़ना पड़ता है। तो वहां खैर वहां परमार्थ का आश्रम है, कई बड़े आश्रम है, वहां बड़ा सुंदर शिवालय पार्क अभी बना है, इसी कुंभ के मद्देनजर बना है। और वहां से बाकायदा व्यवस्था है कि आप आइए और इधर पुल पार करते हैं। एक पुल भी बनाया है और लोग नाव से भी आते हैं। तो ये पूरा जो आयोजन है ये बड़े अच्छे से प्लान किया गया है और जो अभी तक दिख रहा है इसमें दूसरे किसी को किसी तरह की बाधा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे सुंदर वीआईपी मूवमेंट से अक्सर नहीं तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो अच्छा है, सब लोग जाएंगे अपना, और जो लोग अगल बगल हो गए वो देख भी रहे हैं। भगदड़ की आशंका बढ़ जाती है ना कि जितना मूवमेंट। हाँ, और दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि इससे कोई पॉलिटिकल लाभ होगा नहीं होगा, क्या मैसेजिंग है, आप उसको छोड़ दीजिए। जब आप देखते हैं ऐसे बड़े लोगों को, वीआईपी लोगों को, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री वगैरह को सबको जाते हुए, अच्छी तस्वीर, बढ़िया तस्वीर दिखाई दे रही है, बोट पर सवार हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, पानी नजर आ रहा है, मन करता है किसी का कि हम भी एक बार वहां जाएं। तो ये और असली तो इस सरकार क्या चाहती होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं, लोग आ रहे हैं और उतने लोगों की व्यवस्था करना ये सामान्य काम नहीं है। और जैसे इसमें भी जो 2-3 तरफ से लोग जाते हैं, संगम पहुंचते हैं, तो बाकायदा लेन बनी हुई है।
आपका जाने वाला रास्ता ये है पानी में हाईवे, लौटेंगे तो आप लंबा घूम के ऐसे आएंगे अगर किले की तरफ से आ रहे हैं, और अरेल से भी आएंगे तो भी आपको दो रास्ते बने। अब चूंकि मुख्यमंत्री हैं, उनके कैबिनेट के लोग हैं, तो हो सकता है कि बीच का कोई रास्ता वो बनाया गया हो इनके लिए, जिससे कि बोट भी बहुत बढ़िया लग रही है, जाए। कश्मीर की हाउस बोट जैसी बोट लग रही है। नहीं देखिए, ये वाला तो जिसको ललचाने वाला है, ऐसी ऐसी बोट्स बनाई हैं इस बार। अच्छा। और ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं कि वहीं आप रुक जाइए, उसी में आपका घाट भी है, वही बोट है, तो सारी तरह की व्यवस्था है। और बाकी वो डोम सिटी वाला तो आप भी एक दिन चर्चा कर रहे थे कि ऊपर छत खुल जाती है तो पूरा आसमान दिखता है। अच्छा हाँ, एक बात मैं बोलूं, अभी मैं संगम से आया तो दिल्ली वालों के लिए सुनना है, भैया तुम लोग चले जाओ। हमारी बिटिया ने कहा कि तारे यहीं देख लो, लौट के ना दिखेंगे। दिल्ली जाके नहीं दिखेंगे। तो तारे वहां जमीन पर भी चमक रहे, इतनी रोशनी है, और आसमान में भी बड़ा सुंदर दिखता है। तो ये भव्य, मतलब इसको कहते हैं कि जो कुंभ है उसका एक छोटा सा हम लोग उदाहरण दे पा रहे हैं। मतलब आपकी बिटिया ने बोला तो इसका मतलब ये तो माना जा सकता है कि वो पॉलिटिकल मैसेज नहीं है। नहीं, वो पॉलिटिकल मैसेज ये है कि दिल्ली में तारा नहीं दिखता, इतना प्रदूषण है। वही मैंने कहा, लेकिन बिटिया ने इस मंशा से नहीं कहा था। देखिए, हम बोल रहे हैं तो वो पॉलिटिकल हो गया, लेकिन उसने तो बहुत सहज भाव में बोला है। अच्छा, अब योगी जी पहले एक बार जाके स्नान कर चुके हैं, अब सब अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान करेंगे, फिर जब मोदी जी आएंगे तब 5 तारीख को उनके साथ भी स्नान करेंगे। वो जो तस्वीर की हम लोग ने बड़ी चर्चा की थी इससे पिछली बार जब आए थे वो स्नान करने के लिए, तो पुजारियों के बीच में बैठ गए, पहचानने में नहीं आ रहे थे कि इनमें कौन मुख्यमंत्री है, उन्हीं के जैसे हो गए नहीं, थे, और अभी उन्हीं के जब जैसे रम गए थे। पिछली बार आए थे ना, जिस दिन सेक्टर 19 में गीता प्रेस और अखिल भारतीय धर्म संघ का जो टेंट है, जिसके कॉटेजेज में आग लग गई थी, तो योगी जी उस दिन खूब साधु संतों के दिन एरियल सर्वे भी उन्होंने किया तो बड़ा अच्छा लोगों ने बताया भी कि कई ऐसे साधु थे योगी जी से जो नाराज रहते हैं। अच्छा, साधु गुस्साते बड़ी तेज है ना, संत है, उनको लेना देना क्या है, वो गुस्साए रहते थे। और योगी जी पहुंच गए तो भाव विह्वल हो गए, गले लगा लिया, बढ़िया अंग वस्त्र पहनाया, भगवा पहना दिया, थोड़ी देर बैठ के बातचीत की। तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि योगी जी का वो भी एक जो है, जो मठ के महंत होने वाला, वो उसमें थोड़ा और काम आ जाता है, क्योंकि इनमें वैसे वाली नेताओं वाली शैली नहीं है। मतलब हम कहीं भी हम लोगों के बीच में चले जाते हैं, इतना तो आप योगी जी के बारे में कह ही सकते हैं। वो तस्वीरें देखिए आप, बीच में जो बोट आपको बड़ी सी जो बताया ये भी इन्होंने, 5 स्टार टाइप बोट है ये, इसमें सब मंत्री लोग जा रहे हैं, स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और कई लोग सर जो वहाँ से व्यूज आ रहे हैं, जैसे मैं सुन रहा था उनको सुधा मूर्ति जी को, सुधा मूर्ति भी थी ना वहाँ। उनको मैंने सुना इन्फोसिस जैसे के चेयरमैन की ये जो दिख रहा है ना, वाइफ अभी जो दिख रहा था, वो कपड़े बदलने के लिए है। वो जो गोल गोल पीला ऊपर दिख रहा है और नीचे छोटा छोटा है हट जैसा, तो वो कुछ और नहीं है, वो महिलाओं के कपड़े। और इतना इंतजाम इस बार किया है, मतलब पूरे संगम नोच पर है, हर घाट पर है, प्राइवेट लोग चले गए हैं। छोटा छोटा मैंने देखा दशाश्वमेध घाट पर लिखा हुआ है लज्जा घर, तो वो जैसे इज्जत घर था, शौचालय मोदी जी ने बनाया था, तो कपड़े बदलने के लिए लज्जा घर। तो मतलब लोगों का सबका उसमें एक तरह से समर्थन और कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन। हाँ, कंट्रीब्यूशन है। और तो इस वजह इसमें स्टीव जॉब की वाइफ का जो बयान बाद में आया है कुंभ में आने के बाद, कि इतनी भीड़ मैंने जीवन में नहीं देखी और इतनी डिसिप्लिन भीड़ मैंने जीवन में नहीं देखी, कि इतने लोग हैं और इतने डिसिप्लिन थे। बोले मैं कल्पना नहीं कर सकती कि इतने लोग आकर इतने डिसिप्लिन से रह सकते। बोले मेरे लिए लाइफ का अद्भुत अनुभव रहा, मैंने अपनी लाइफ में इतनी भीड़ देखी है, लेकिन इतनी डिसिप्लिन लाइफ नहीं देखी कि जहां मुझे कहीं ऐसा लगा नहीं कि उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई बता रहा है आपको कहाँ खड़े रहना है, कोई लाइन लगा रहा है। तो ये बताता है अभी जो दिख रहा है गोलाकार से। हाँ, और ये भी पहले यूं हुआ करता था, इस बार बालू लगाकर जो हॉकी का डी होता है वैसे शेप में बनाया गया, जिससे ज्यादा लोग संगम नोच पर नहा सकें। तो ये भी इस बार ये एरिया मतलब योजनाबद्ध तरीके थोड़ी से गहराई तक पानी में थोड़ा जा सकते हैं। गहराई तक जा सकता है। अच्छा, डी शेप से साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है। तो आप सर कुछ बता रहे थे, आप प्लीज। वही स्टीव जॉब की वाइफ का कि भाई मैंने जीवन में इतने भीड़ के इवेंट देखे और काफी भीड़ को देखा, लेकिन इतनी ज्यादा लोगों का आना और धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा होना और इतने डिसिप्लिन में रहना कि वहाँ कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन आप सब कई विदेशियों को देखा आंसुओं से रो रहे हैं, मतलब वो इतने ज्यादा भावुक हो गए कुंभ देख करके, उनसे उनका आंसू नहीं उनके रुक रहे थे। कल अडानी जी की वाइफ का भी बयान आया कि भाई मतलब गौतम अडानी पूरे परिवार के साथ गए। उनकी वाइफ का भी कल बयान आया कि मतलब बहुत डुबकी लगाई अडानी जी ने, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। अडानी ने आरती की और महाप्रसाद बांटा। अब प्रसाद बांटा। इसका तो मैं आपको इस्कॉन के बताऊं, साथ मिलकर इस्कॉन के साथ उन्होंने, खैर वो तो एक बड़ी अच्छी घोषणा की अडानी जी ने, मुझे सुन के मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उनके बेटे की शादी है। सीधे थे और उन्होंने कहा हम बिल्कुल उनको पूछा रिपोर्टर ने कि बड़े बड़े लोग आएंगे आपके उसमें वहां में, तो उन्होंने नहीं, हम बड़े साधारण से परिवार वाले लोग हैं, हम बिल्कुल जैसा परिवार होता है वैसे ही शादी करेंगे, कोई बड़ा आयोजन हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी एक शादी देखी है क्योंकि तो मैंने कहा नहीं ठीक है, लेकिन मतलब वहाँ के बारे में अगर उसको कहें ना, तो जैसे अभी आप लोग कह रहे हैं कितनी भीड़ है, कितना कुछ है, कोई ऐसा समय नहीं है दिन का रात का जब
हर घाट पर कुछ लोग स्नान न कर रहे हैं। ये तो कुछ तो शाम होने के बाद बंद हो जाता होगा ना, कोई समय बंद नहीं कोई होता। बंद ही भी नहीं होता। कुंभ जो है ना, 24/7 कुंभ 24 घंटे चलता है। क्योंकि कल्पवासी तो वैसे भी 3 बार नहाना उसके लिए नियम नहीं, होता कोई है। व्यक्ति बाहर से जा रहा है, वो चाहे रात को 1 बजे भी स्नान कर 2:30 सकता बजे है। पहुंच जाए, 3 बजे अच्छा, पहुंच जाए, बहुत बढ़िया। 12 बजे तो मैं वहां था जब 24 घंटे चलता है। मतलब दबादब 24 घंटे डुबकियां चलता लगा है रहे थे। स्नान। तो आप लगातार जब चाहें तब जाएं और और हर आप वक्त सुरक्षित महसूस करेंगे, सिक्योरिटी सब देखिए, दिखेगा ये एक आपको। चीज तो ऐसी है ना, मुझे लगता है ये मैं कई बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का 76वां जिला महाकुंभ नगर जो है वो हिंदू विकास का आदर्श प्रतीक है। वहां आपको किसी से डर नहीं लगता, वहां किसी तरह की असुरक्षा नहीं है। लड़के लड़कियां बूढ़े महिलाएं बुजुर्ग जो भी बच्चे सब खेलते कूदते मौज करते आपको दिखेंगे सारी सारी रात। आस्था का भाव से भाव कोई है। जा रहा है किसी के आदमी, प्रति तो गलत उसका भाव से पवित्र नहीं। भाव है ना, जाने वाला हर आदमी पवित्र भाव से वहां पे जा रहा है कि भाई 12 साल बाद आया, 144 साल बाद ऐसा पुण्य का समय है, तो यहाँ नारो सबके भाव बहुत अच्छे वहां जाने के लोगों के। तो मुझे लगा कि वहां 24 घंटे खुले और वैसे भी उसको बंद नहीं किया जा सकता। 24 घंटे आपको जब समय है, जब आपकी इच्छा है तब आप क्या वहां पर नहाइए, वहां पर आप आस्था उसका का नजारा भाव देखिए है। वहां बैठकर। मुझे लग रहा है ये एक अद्भुत है। और जब ये कुंभ खत्म होगा तो उसके बाद वहां जब वो शांति आएगी तो एक अजीब सा एक शांति अरे मैं रहेगी, योगी क्यों जी को खत्म हो देखता गया हूँ ये जब ये कुंभ? ऐसी जगहों पर जाते हैं, जैसे कभी बनारस में जाते हैं और यहाँ तुम इतने खुश दिखाई देते हैं जैसे कोई एक्चुअल कोई Natural पर्यटक लगता जैसा होता है ना, वो देख करके एक्साइटमेंट में आ जाता है। नेचुरल लगता है बड़ा वो। नेचुरल नहीं, और ये भी तो सोचिए ना, हम लोग दुनिया भर की बात करते हैं, अब इसमें फिर पॉलिटिकल एंगल तो निकलेगा ही, लेकिन जरा सोचिए जहां प्रति क्षण घाट पर नहाने वाले लोग हों, 24/7 लोग नहा रहे हों, बालू वाली मिट्टी है, जहां हर व्यक्ति नहा भी रहा है, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, गंदगी होनी ही चाहिए, वहां आपको कंकड़ नहीं मिलेगा गंदगी। और हर घाट पर जो स्वच्छता कर्मी हैं, जिनको स्वच्छाग्रही मोदी जी ने कहा, वो बड़े बड़े जाले लेकर वो हर घाट पर नियमित तौर पर सफाई करके डालते रहते हैं। गाड़ी आती है, आप किसी भी वक्त जाएंगे वो आपको लोग मिल जाएंगे, वो परमानेंट काम करते हुए। तो जिसको कहते हैं ना कि आप प्रयागराज जंक्शन या सुबेदारगंज स्टेशन या फाफामऊ या छिंकी या झूसी उतरेंगे और वहां से लेकर कुंभ नगर तक आपको लगेगा कि हाँ, स्वच्छता ऐसे करनी चाहिए, ये तरीका है। और पानी ऐसा निर्मल, ऐसा साफ। अब आप इतना प्रवाह अगर है तो ये सोचिए, वरना तो कोई भी इतने लोग आते तो अब तक तो हमारे यहाँ अवधि में कहते हैं ना, भैया हिलवा हो जाए। यार मुझे चिढ़ाने आए हैं क्या? हम दिल्ली में रहते हैं सर। उन्होंने कहा भाई तारे देख लो तो नहीं, आसमान मैंने पर कहा प्रयागराज में political देखो, बात दिल्ली में है। नहीं दिखी। अब पानी बता रहे हैं निर्मल है, हमारे यमुना में पानी नहीं दिखता, झाग दिखता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। यमुना का पानी कैसे है? सचदेवा जी तो इसका अनुभव ले चुके हैं ना, डुबकी लगा के। नहीं, अरविंद जी गए नहीं। अरविंद जी अच्छा, गए। अरविंद जी सचदेवा जी वहाँ ने नहा रहे। अरविंद जी डुबकी वीरेंद्र लगा जी ली से ज्यादा बीजेपी समझदार के है ना। अध्यक्ष जी भर्ती ने, होना पड़ा अस्पताल में। अस्पताल में रहना पड़ा। अरविंद जी, मैं कहूंगा किसी दिन तो समय निकाल के नहाएं, और वो तो चले जाते हैं। वो तो पहले नानी कहती थी, फिर राम मंदिर गए थे, तो चले जाएं। ठीक है, भाजपा से आप लड़ते रहिए, वो भैया, जाएंगे, नहा के मुझे आइए। लगता है नहीं, जरूर जाना चाहिए। उनको प्रियंका जी और राहुल जी को जाना, ठीक है भाई, नहाने में क्या ऐसे भी दिक्कत है? कहते हैं, प्रियंका जी राहुल जी पहले अयोध्या तो हुआ है। नहीं, वैसे कहते अयोध्या भी गए हैं। वो। हम कह रहे हैं अयोध्या वाला भी छोड़ केजरीवाल सर, दीजिए। केजरीवाल 5 मिल्कीपुर तारीख वो की लड़ भी वोटिंग नहीं के बाद रहे। जाएंगे सर। 5 तारीख की वोटिंग होगी, उसके भाई, बाद चुनाव हो केजरीवाल जाएगा तो कहेंगे अखिलेश गंगा यादव, नहा लिए। अखिलेश यादव अयोध्या नहीं गए, राम गंगा मंदिर नहा नहीं लिए। गए, राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी नहीं गई, अरविंद जी आपको गए। अरविंद जी राम मंदिर गए थे। नहीं, लेकिन चुनाव हो जाएंगे तो गंगा नहा लिए ना, ऐसा बोलते हैं। 5 देखिए, तारीख के बाद जाएंगे। अरविंद जी का ये केजरीवाल, भी आप वोटिंग के पहले सोचिए। नहीं जाएंगे सर। अरविंद जी और उनकी पार्टी ने जिन चंपत राय जी पर झूठे आरोप लगाए थे जमीन की खरीद बिक्री की, उन्हीं के साथ मुस्कुराते हुए, जिसको हमारे यहाँ देशज में कहते हैं दांत चियारते हुए, फोटो भी खिंचाई थी उन्हीं के साथ। तो ये अरविंद जी ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, निर्मल है लो, हम मैं कह रहा था राजनीतिक बात मत कराइए, ये राजनीतिक वो करने नहीं वाली कीजिए, बात राजनीतिक बात करने के लिए कार्यक्रम है भाई, ऐसा कैसे? नहीं, लेकिन अभी थोड़ा निर्मल बात हो रही थी। अभी तो फिर वो सारी बातें लेकिन तो लोग कहेंगे देखिए क्या करने लगे। आप देखिए, लेकिन ये सचमुच देश के हर हिस्से के लोगों को सोचना चाहिए कि आपके यहां का शासक, आपके यहां का जनप्रतिनिधि ये व्यवस्था क्यों नहीं कर रहा। जरूरी नहीं कि वो हर बार इतना बड़ा कुंभ हो, इतनी बड़ी व्यवस्था हो। जरूरी नहीं कि हर बार कोई बहुत बड़ी कैबिनेट, दुनिया भर के साधु संत, दुनिया भर के विदेशी लोग वो सब आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि बड़े बड़े उद्योगपति आए, लेकिन छोटा सा मेला भी है, छोटा सा भी हिंदू आस्था का या किसी भी की आस्था का कार्यक्रम हो, उसको आपके शासक, आपके जनप्रतिनिधि अच्छा क्यों नहीं बना सकते? सोशल मीडिया पर एक चीज ये पढ़ रहा हूँ, कई लोग लिख रहे हैं, क्योंकि कि भाई केवल अच्छा व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है। बहुत से लोगों के खराब अनुभव भी वहां जाकर के, इतने लोग हैं, इसमें कोई किसी को कोई असुविधा भी हुई असुविधा होगी। तो होती है सब जगह पे, कुछ ना कुछ असुविधा भी होती है। हमारा शहर लेकिन 20-25 भाव लाख का important है। 50 लाख से अधिक लोग अगर नियमित तौर पर वहां रहेंगे और सब गाड़ी लेकर भी जा रहे हैं, सब जो वहां पहुंचते हैं तो उनके आने वाले भी हैं, मिलने वाले, हमारा पूरा शहर परमानेंट जाम है। लेकिन उसके बावजूद लोग लेकिन कितना जाम है? अच्छा हाँ, चलिए ये भी अच्छा आपने कह दिया, फिर अभी पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी।
नोएडा से दिल्ली का जितना आप जाम झेलते हैं उससे अभी भी 1/3 जाम है, इतना कुछ होने के बावजूद। ट्रैफिक को लेकर आप कह सकते हैं कई बार परेशान हो सकते नहीं हैं, सर, लेकिन महाकुंभ नगर में कोई ये व्यवस्था नहीं। भाव महत्वपूर्ण होता है, असुविधा तो होती है, ऐसा मत असुविधा समझिए कि होती है, असुविधा ठीक नहीं बात होगी, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी सर बातें जहाँ जिसको चलती है। कमजोरी गलती निकालना है या कुछ बताना है तो मतलब वो नेगेटिव लोग तो हर जगह रहेंगे। अडानी का इतनी शानदार शादी हुई, इतने वीआईपी आए थे, अंबानी सॉरी अंबानी क्या, तो बॉम्बे में कुछ लोगों ने कहा कि शादी बहुत शानदार की, बहुत अच्छा हमारा सत्कार हुआ, लेकिन हमको एक शिकायत है। तो उन्होंने कहा भाई बताइए क्या शिकायत है। बोले हम गए तो गेट पे सब लोग रिसीव करने के लिए थे, बहुत अच्छे से ले गए, सब शानदार व्यवस्था थी। जब बाहर निकले हम तो बाहर तक छोड़ने कोई हमको नहीं आया है। तो इस तरह की शिकायत भी लोग करते हैं कि भाई मतलब हमें गाड़ी तक कोई बिठाए ले जाकर। वैसे राष्ट्रीय टीवी चैनल पे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, लेकिन जरूरी है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से साहस किया था शौचालय का। एक कम्युनिस्ट माइंडसेट के बड़े साहित्यकार हैं, नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने लिख दिया कि अच्छा कैसा कुंभ, कैसी गंगा, कितनी स्वच्छता, इतने लोग गए होंगे तो नित्य कर्म भी तो कर रहे होंगे। अब वो अगर वहां जाके देख लेते तो उनको समझ में आता उसकी भी अद्भुत व्यवस्था है, अद्भुत व्यवस्था है। मतलब शौचालय से लेकर स्नान जो करने के बाद कपड़े बदलने के स्थान से लेकर सारी अद्भुत व्यवस्थाएं हैं। ऐसे लोगों को भी जरा जाना चाहिए। आप जरा पहचानना शुरू कीजिए, डुबकी लगनी शुरू हो गई है सब मंत्रियों की। ब्रजेश पाठक जी को तो मैं पहचान पाया। ब्रजेश पाठक के ठीक पीछे आशीष पटेल जी दिख रहे हैं, और यही तो वही सामने जो दिखाई दे रहे हैं, मेरे ख्याल से केशव मौर्य जी हैं जिन्होंने ओढ़ा हुआ है ये। सुरक्षा कर्मी भी साथ में उतरे होंगे ना कुछ तो। और ये देखिए अब ये योगी जी उतरे पानी में, तो संजय निषाद जी उतर गए, योगी जी उतर गए, ये देखिए योगी जी, संजय निषाद जी पहले इन्होंने जो है स्वतंत्र देव वो पीछे खड़े आचमन हैं, करना अभी होता है हिम्मत ना, कर रहे हैं। पहले एक स्नान की प्रक्रिया में होता है। और उसके बाद फिर अब हाँ अब एक एक करके। नहीं इन समय संत तो योगी जी हैं, मतलब तो योगी सबसे आगे रहेंगे। नहीं मुख्यमंत्री हैं भाई, मुख्यमंत्री भी है, वैसे भी मुख्यमंत्री हो, वैसे भी संत है वो, तो उनको तो वो मतलब मिलेगा कि भाई आज के हिसाब से हम करेंगे। वहां की पुजारी वगैरह सब साथ में हैं। वो सुरक्षा कर्मी भी साथ में होंगे कुछ वहां साथ में। केशव जी, ब्रजेश जी बगल बगल चल रहे हैं उनके, स्वतंत्र देव जी दिख रहे हैं पीछे, और वो पीछे असीम अरुण दिख रहे हैं, असीम अरुण है पीछे संजय निषाद के बगल में। तो ये आप मुख्यमंत्री और उनके सारे मंत्रियों के स्नान की गंगा डुबकी की तस्वीर देख रहे हैं व्यूअर्स। अब इस पर जिसको जो कहना है कहे, क्यों किया, नहीं करना चाहिए, ये सब में से पॉलिटिकल स्टंट है जो है। नहीं कम से कम इस पर तो कुछ नहीं कहना चाहिए, मतलब कह दिया जो कह दिया, लेकिन इस पर कहने का क्या है भाई। मतलब किसी के स्नान करने में भी, और इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कोई मंत्री, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, कुछ भी है तो वो गंगा स्नान न करे, वो कुंभ में न जाए। उसको ये ख्याल रखना है कि अव्यवस्था ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो, जो सामान्य श्रद्धालु हैं, स्नानार्थी हैं, उनको दिक्कत ना हो। अगर नहीं हो रही तो बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। थोड़ा मुझे लग रहा है और थोड़ा गहरे पानी गहरे में जा रहे हैं। हाँ हालांकि ठीक है, कमर तक आ गए हैं, अब बहुत यही गहरे में करेंगे। नहीं हाँ ऐसी कुछ सिक्योरिटी नहीं दिखाई दे नहीं रही। सिक्योरिटी है, वो सारे के सारे लोग हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वो जो रस्सा है ना, फर्स्ट लेयर है, उसके अगल बगल स्टीमर पर सब सिक्योरिटी जोन में ही। अच्छा नहीं, ये डाइवर्स वगैरह भी हैं वहाँ। हाँ सारे तो सब होंगे ही टाइप। हालांकि मेरे चिंता तो हिसाब से सिक्योरिटी की होगी, 53 मंत्री वहां पर है, 53 योगी आदित्यनाथ जहाँ जा रहे हैं वहाँ सिक्योरिटी वैसे ही वो तो जेड प्लस सबको ले सिक्योरिटी जाना और सबको वापस लेकर नहीं, आना। क्लोज प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी जिसको हाँ, कहते हैं ना, नहीं, वो बिल्कुल। उसको उन्होंने क्या है, देखिए सब लोग सब एक साथ जो है, मुझे लग रहा है ये तस्वीर देखिए साहब आप, और ये डुबकी एक योगी जी के गिनिए, योगी जी की एक डुबकी, केशव जी ये लगाई, योगी जी ने दूसरी डुबकी लगाई। हर डुबकी के साथ कितना वोट बढ़ा है ये देखिए। बढ़ रहा है अगर तो। देखिए वोट बढ़े कि नहीं बढ़े, लेकिन जो जिसको कहते हैं ना सकारात्मक ऊर्जा जो होती है, अच्छी तस्वीर कई है। गुना बढ़ती है, और बहुत सुंदर अच्छी तस्वीर, बहुत सुंदर तस्वीर है। योगी जी की हर डुबकी समाजवादी पार्टी को डुबाएगी आने वाले चुनाव में। साहब मैं तो सोच रहा था आप मतलब जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और पहली बार किसी बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे तो चर्चा हुई थी, हम ही लोगों ने की थी। नहीं प्रधानमंत्री देखो खुलेआम ऐसे मंदिर रुद्राक्ष पहन करके वहां जा रहे हैं। वो वहां से आज का दिन ये देखिए आप, पूरी यूपी की सरकार एक साथ संगम में स्नान कर रही है। ये बदला है देश में। नहीं, और ये भारत का स्वाभाविक चित्र यही है ना। आप जब अपने मूल या अपने स्वभाव के विपरीत काम करते हैं तो मन में भी एक थोड़ा सा तब दुविधा होती है, दुविधा रहती है, फिर आप सही से नहीं चल पाते हैं, वो रफ्तार नहीं आती है। अब देखिए आप, और आज जो कैबिनेट के ऐलान हुए हैं, हम लोगों ने उस पर कुछ बात करनी चाहिए थोड़ी।
लोग कह रहे थे मंदिर बनने से क्या मिलेगा, रोजगार मिल जाएगा क्या, महंगाई चली जाएगी क्या। अब हम और आंकड़ों पर बात कर चुके हैं। ये जो आज अभी उन्होंने बताया है वैसे भी पहले से हो रहा है। इसके बाद अभी तक उत्तर प्रदेश में 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर हो गया था और अब 100 किलोमीटर हो रहा था, यानी उतनी दूर में आपको एक एक्सप्रेसवे मिलेगा। ये जो इन्होंने तीनों तरफ से बता दिया, यानी चित्रकूट वाला जुड़ जाएगा बुंदेलखंड से, प्रयागराज और काशी वाला आगे जोड़ दिया जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड से जुड़ जाएगा, तो आने वाले समय में 60 से 70 किलोमीटर पर उत्तर प्रदेश में आपको कोई न कोई एक्सप्रेसवे मिलेगा, ये समझिए। और ये देखिए साहब, ये तो ये अच्छा पिक्चर है। बच्चे जैसे करते परिवार हैं, के लोग जाते हैं ये बच्चों सब के साथ, एकदम- तब ऐसा किया जाता है। कमाल की तस्वीर है। सब योगी जी सेंटर में है, सब बाकी मंत्रियों ने चारों तरफ से को सर्कल बना करके फिर पानी से नहलाया है। केवल औपचारिक वो बहुत नहीं अच्छी है कि तस्वीर है। फोटो op के लिए हाँ अभी वो है ना लोग सब वो। नहीं, देखिए मतलब ये देखें साहब, ये अभी तक 2025 का सबसे बड़ा चुनावी पोस्टर था, अगर वो एक तस्वीर कोई खींच ले, और जो खासकर जो पानी उड़ाया पानी उड़ा है है, यदि उसी को वो बना दे। नहीं, और देखिए वैसे ही व्यवहार किया, आप भी जाएंगे ना तो पहला पांव रखते ही पहले तो हाँ, माथे पे करते लगा, आचमन वही ठंड बनता बहुत है। लगती है। हाँ। लेकिन जब घुटने के ऊपर कमर पूरा पहली डुबकी लग जाती है ना, फिर तो नहीं। फिर ऐसे ही व्यवहार करना होता है जैसे योगी जी और केशव जी, ब्रजेश जी और दूसरे मंत्री कर सारा रहे हैं। डाइवर्स और सिक्योरिटी वाले जो है। अब ये जो तस्वीर आई है, अब इसके बाद फिर कोई शिकायत करे नहीं भाई आप ये तो हिंदू हिंदू करके वोट मांग लेते हैं सब। अभी अखिलेश यादव का ट्वीट आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। और वो हिंदू है, बिल्कुल। और हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, वहां उन्हें भी मेला जाना लगा हुआ चाहिए है, था। वहां गए हैं। बिल्कुल। नहीं अखिलेश जी वहाँ नहीं गए, तब भी हिंदू तो हैं, आप ऐसे मत बोलिए। नहीं वो है, मैं बिल्कुल नहीं मना कर रहा नहीं हूँ। नहीं, ये तो कोई कहीं ये नहीं रहा देखिए है। अब ये एक और तस्वीर, हाँ, अब ये अब थोड़ा ये- पानी में थोड़ा सा बैठ करके वाली तस्वीर ये भी होगी। बहुत अच्छी तस्वीर है। योगी जी चमक अलग ही रहे हैं, लेकिन वो दिख अलग रहे हैं बिल्कुल। भगवा बनियान पहन के एकदम। ये तस्वीर देखिए अच्छा, साहब इसमें आप। पॉलिटिकल हर्षवर्धन जी आप बताएंगे और कि नहीं, मतलब ये जो पूरा गंगा स्नान होता है, तो इसमें जो ब्रजेश पाठक जी और केशव जी के जो विषाद थे वो भी धुल गए होंगे। नहीं, हो कम से सकता कम है। यहाँ तो सब एक साथ जो है। और वैसे तो आपको बताऊं मैं, अगर आपको जातियों का एक रूपता कैसी होती है, समरसता कैसी होती है ना, कि सरकार की पूरी कैबिनेट को देख लीजिएगा, हर जाति का आदमी होता है उसके अंदर। ऐसे ही ये है, इसमें आपको जनेऊ पहने हुए भी 2-3 मुझे नजर आ गए, और बाकी हर जाति का व्यक्ति नहीं, यहाँ पर है, किसी सब को हाथ से कहता हाथ हूं, बांध, हाथ से आपको- हाथ पकड़े हुए सब एक साथ। आपको पता ही नहीं कि आपके बगल में कौन है, सब गंगा के भक्त हैं, सब हिंदू हैं, और हिंदू नहीं भी हैं तो हिंदू मान्यता को मानने वाले हैं, या उसके प्रति कम से कम उनके मन में कोई गलत भाव नहीं है। इतना भर है, और इतने भर में आपको हिंदू धर्म आपको स्वीकार कर लेता है। इतना समाहित करने वाला धर्म, उसको भी लोग अलग अलग बांटते हैं। और अभी मैं इसी बहाने एक बता दूं, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट कह रही है कि अंग्रेजों के बाद ही ये कास्ट, रिलीजन, और जो अभी रिपोर्ट हुई दावोस में जारी हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, हुआ ही ना 1800 जब वहां पर सेंसस चालू हुई तो वो उसी वजह से चालू की। ये देखिए साहब, एक बार फिर जरा तस्वीर पर गौर करिए। पीछे से मंत्रोच्चार हो रहा है। अच्छा, पानी का ये मजा, एक बार अंदर उतर जाए ना तो बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है योगी जी कोई बाहर निकल रहे हैं। नहीं नहीं, फिर बच्चे ही बन जाते हैं, सब बड़े हो या कोई भी। कोई जाति का भेद नहीं यहाँ, कम से कम किसी की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा का टकराव हो रहा हो ऐसा भी आपको नहीं दिख रहा है। तो यदि ये केवल पॉलिटिकल फोटो आप होता ना तो 1 मिनट कर लेते, डुबकी लगा लेते। हाँ, ये खत्म वैसा बात। नहीं, बिल्कुल अच्छा आपने वो है। बड़ी अच्छी बात कही आपने। वो जबरदस्ती वाला नहीं लग रहा है जबरदस्ती कि वाला भाई होता चलो भाई आज तस्वीर जाना है, खिंचानी दिखाना है, तस्वीर हाँ, खिंचानी है। अब उतरे हैं पानी में, उतरे हैं तो फिर हाँ, ठीक पानी में उतर के पूरा आनंद ले रहे हैं। वैसे भी देखिए, अगर प्राइवेट में भी जो लोग होते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, ये देखिए किसी को जबरदस्ती डुबकी लगाई कहीं वो होता है ना, किसी को पकड़ करके नीचे वो कर भी एक देना। मजा होता है। वो भी वो किया किसी के साथ। बुजुर्ग मंत्री भी है ना, कैसे बुजुर्ग मंत्री भी है। हाँ, वो बिल्कुल वैसे बिल्कुल। अब तक तो सब डुबकी मार चुके हैं, लेकिन अब जिसको कहते हैं ना कि अब आनंद वाली अवस्था में ये लोग आ गए। आज मैं कह रहा था, देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी टीम बिल्डिंग के लिए लोग नहीं ले जाते हैं आपको, चलिए आप वो एक बार- टीम बिल्डिंग ही है ना ये। वो टीम बिल्डिंग जैसी एक्सरसाइज लग रही है। चलिए भाई, आप सभी लोग एक साथ चलिए। और कई बार होता है ना
कि इस तरह की टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज में बहुत कुछ अपने आप ही धुल जाता है। अपने आप धुल जाता है। मतलब वही जो मैंने कुछ कहा कि आपको वो मन में विषाद जो आप धुल- बाहर गए, थोड़ा सा काम के प्रेशर से अलग आए, तो कुछ दिन तक तो बढ़िया ठीक भाई रहेंगे। जिससे नमस्कार वस्कार नहीं होता है वहाँ वो भी होगा, भी फिर साथ में वहाँ हो कुछ रहा होगा। कुछ ऐसे खेल होते हैं जिसको करना होता है। यहाँ खेल करने की जरूरत नहीं, बस गंगा में उतरना है, बाकी गंगा जी खुद ही सब ये करा तो खुद ही देंगे। खेल है ना, ये योगी जी तो चले अब पानी से बाहर आ गए हैं। सभी आ जाएंगे। तो ये बड़ी तस्वीरें वाकई बहुत अच्छी थी तस्वीरें ये। इसको आप किसी पॉलिटिकल लेंस से ना देखें तो बिल्कुल आपको नहीं पता लगेगा कि भाई ये ऐसा लगेगा जैसे कोई एक ग्रुप गया था पूरा, हाँ। जैसे जाते हैं लोग स्नान करने ये के लिए। देखिए ना आप, ये वाला ये देखिए तस्वीर, जो दूसरी तस्वीर है, और फिर सबकी एक साथ डुबकी। और वो हमको लगता है कोई महिला मंत्री हैं जो इधर स्नान कर रही हैं। और वैसे बड़े तेवर वाले लोग हैं सब उसमें मंत्रिमंडल में, वैसे आप देखें तो। ठीक बात है। नहीं तेवर क्या, सबका अपना अलग अलग अंदाज है। अभी तो हम लोगों ने बात की कि अभी क्या क्या कह के आशीष पटेल गए, संजय निषाद जी की महिमा तो अलग ही है, राजभर जी अलग है। जलवा और तेवर तो एक ही का है, मतलब बोलने का अंदाज, भाषण देने की स्टाइल, प्रशासन करने का, लॉ फिर एंड सर मैं ऑर्डर कुछ के लिए पॉलिटिकल काम। बात करूं। जैसे अभी आप सर ने कहा कि इसमें कुछ बनावटी नहीं लग रहा, बड़ा नेचुरल सा लग रहा है सब कुछ, और वही ऐसा ही मैंने व्यवहार आप एक्सपेक्ट भी करते हो नेताओं से भी। नेताओं से आप भाई तुम आम आदमी तो हो ना, बिल्कुल आप इसी हम ही लोगों से बीच में निकल करके वहां पहुंचे, तो वैसे व्यवहार तो नॉर्मल करो, ये अच्छा लगता है लोगों को। अटल बिहारी वाजपेयी होली मनाते थे तो कितने नॉर्मल तरीके से होली मनाते थे, मतलब होली का त्योहार मनाते थे, पूरा उसको एंजॉय करते थे स्टाफ के साथ मिलकर। लगता नहीं था कि एक इतना बड़ा नेता या प्रधानमंत्री इस तरीके से होली मना रहा है। या शिवराज सिंह चौहान होली का जो त्योहार मुख्यमंत्री के रूप में मनाते थे तो किस सहज भाव से मनाते थे कि भाई अब अपना त्योहार- ये इसका जवाब देना है, मतलब ये चुनौती है, ये जो मैसेजिंग इन तस्वीर की है, इसका जवाब राहुल गांधी को देना है, प्रियंका गांधी को देना है, अखिलेश यादव अखिलेश जी को देना है पहले। अखिलेश को अरविंद देना है। केजरीवाल को देना है। दरअसल जो आप कह रहे हैं ना, आपकी बात उन लोगों को सुनते हुए थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। जवाब नहीं देना है, ऐसे होना है। ये देख के समझना है कि ये हिंदू जीवन व्यवहार है। जैसे ही आप इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं तो ही तो विरोध में खड़े होते हैं। मतलब वो शब्द मैं कह रहा हूं, मैं उनको नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोगों की नजर में आप एंटी हिंदू दिखने लगते हो। आप जब कोई बात ऐसी कह देते हो कि कुंभ में क्यों जा रहे हैं, क्या जरूरत है वहां से मंत्रिमंडल की बैठक की, कोई कह देता है कि अच्छा क्यों प्रधानमंत्री जा, अच्छा फोटो खिंचाने जा रहे हैं, अच्छा भाई उससे मैसेज करेंगे वोट मिलेगा। भाई तो वोट तो जो मिलना है वो अलग तरीके से मिलता है, और प्रधानमंत्री जा रहा है तो फोटो तो खींचेगी, फोटो तो खींचेगी भाई, वो किसी के भी फोटो सामान्य खींचती है। हिंदू भाव क्या अखिलेश को होता है सर ये कि भी मान समझना लीजिए, चाहिए। सामान्य हिंदू भाव क्या होता है कि कुंभ में गए, हर्षवर्धन जी जाए, आप नहीं जा पाए, तो मन में जन्म दिया है कि हम लोग इसको अपने आंखों से देख रहे हैं और इस माँ गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगा रहे हैं। अपने जीवन को धन्य हो रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। देखा गया सर, आप लोगों ने एंजॉय भी खूब किया, पानी से खेला। ये तो भाई अब जीवन के इससे बड़ा और रोमांच के लिए क्या हो सकता है कि जो 144 वर्षों के बाद ये तिथि आई है, और आज ही के दिन भगवान श्री राम 2024 में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अवतरित हुए थे, और आज हम लोग यहाँ 144 वर्षों के बाद जो कुंभ लगा है उसमें हम लोगों को माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है इसमें स्नान करने का और पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। दयाशंकर जी का धन्यवाद। स्नान करने से जाते हुए भी यही इन्होंने बात की थी मीडिया से, लौट कर भी इन्होंने ही बात की है। तो ये जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे थे, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। भी हम लोग ने बात की कि भाई हाँ, अब हिंदू सामान्य व्यवहार वो यही है। नहीं, और अखिलेश यादव को ये भी समझना चाहिए सर कि कोई हर साल आने वाला नहीं है कुंभ। हर साल नहीं आता कि इस साल नहीं गए तो अब अगले 12 साल में आया है, और इतना 144 साल बाद ऐसा मुहूर्त बना है, तो आप जाइए ना, उसके अंदर क्या दिक्कत है। आपकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो सकती है कि भाई आप ठीक है, आपको लगता है कि भाई मैं मुसलमान का विरोध नहीं दिखना चाहिए, लेकिन आप क्या अगर कल चले जाओगे कुंभ में स्नान करके आओगे तो क्या मुसलमान विरोधी या मुसलमान पक्ष के दिखोगे? आप कोई भी मुसलमान सोच के इससे चलते हो नाराज भाई, नहीं इसके होगा। अंदर मैं आपकी- मतलब उसका जिक्र करता हूँ। मोहम्मद कैफ हमारे शहर के हैं, क्रिकेटर बन गए। तो पहले हम लोग आशीष विंस्टन जैदी को जानते थे, जो उस समय रणजी तक खेले और फिर नहीं मोहम्मद कैफ निकले। अब वो एक दिन उनका वीडियो आया, जमुना जी में छलांग मार गए। तो कोई कहा कि अरे बहुत हो, तो उनसे आवाज नहीं निकली, बहुत ठंडा है, पानी बहुत ठंडा था, तो कूद गए। उसके बाद उनके पिताजी बोल रहे हैं अरे जान दो, यहीं सीखे है नहाए। एक कहा है जमुना जी में सीखे। इलाहाबाद में, प्रयागराज में आप जिस नाम से पुकारें, कौन सा मुसलमान होगा जो गंगा जमुना को रोज सुबह प्रणाम नहीं करेगा?
और अगर आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसा बोल देने से उसका वोट मिल रहा है, तो अगर कोई मुसलमान आपको इस नाते वोट दे रहा है तो वो गलत, और आपके मन में ये भाव है तो आप गलत। तो मूर्खता की बात है ना कि हम कुंभ में नहा लेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। हाँ, चलाने वाले नाविक कई मुसलमान नहीं, और आप मोदी से लड़ते लड़ते इंडियन स्टेट से लड़ जाएं, आप योगी से लड़ते लड़ते गंगा मैया से लड़ जाएं, कुंभ से लड़ जाएं, ये कौन सी समझदारी है? ये तो मतलब ये तो कोई समझदारी हुई नहीं। आपको राजनीति करियो, मैं फिर कह रहा हूं, कोई राजनीतिक दल हो उसका उतना ही अधिकार है जितना भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जब आप ऐसा कह देते हैं तो लोग विमर्श में आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, अब लोग आप जैसे अखिलेश यादव ने आज क्या कहा कि हम में से बहुत से लोग गंगा नहा के आए, हमने तो तस्वीर नहीं डाली, ऑल्दो डाली थी उन्होंने, लेकिन वो अब वो कहेंगे अरे भाई ये तो सब आपके निजी जीवन की बातें हैं, क्यों इसका प्रचार करना? गंगा में स्नान करने जा रहे हो, भक्ति भाव से जाओ, वहां क्यों तस्वीर खिंचा रहे हो? इस तरीके से पूरा आपने जो है फोटो आप कर दिया। आप इतना सुंदर आयोजन कर रहे हैं, लोग जो निजी तौर पर आ रहे हैं वो भी अभी अपनी निजी स्मृतियों में सहेज के रखेंगे। और अभी विजय जी ने जो कहा ना कि आप जो डुबकी लगाते हैं तो दूसरे से ईर्ष्या नहीं होती, हम तो जो परिवार का संस्कार या शुरू से है और गंगा जो नहाने जाता है वो करता है कि आप अपने लिए डुबकी लगाते हैं, अपने परिवार के लिए डुबकी लगाते हैं, अपने मित्रों समाज के लिए डुबकी लगाते हैं। और हम तो हिंदू धर्म में कहते ही ना, हम तो कहते हैं ना, जब हम धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो कहते हैं, तो हम अंत में क्या कहते हैं? प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम तो रोज वाली यही व्यवस्था। और वो ज्यादा डुबकी का मतलब ही होता है वो एक एक डुबकी नाम से भी लगाते हैं। बिल्कुल, ये परिवार के लिए डुबकी है, समाज के लिए डुबकी है, कल्याण के लिए डुबकी है, उस तरह से किया जाता है। ठीक है, और मुझे पता तो नहीं, लगता है कि मतलब आपने विमर्श का जिक्र किया। किसी दिन योगी जी गौ पूजा कर रहे हो, कई बार करते हैं वो, किसी ने देख लिया तो गाय का दूध पीना बंद ना करते। नहीं, वैसे तो लालू यादव ने अभी अपनी गौशाला दिखाई ना राहुल गांधी को बनारस में, पटना में। विमर्श पर हम इस लेवल पर पहुंच रहे हैं जब गंगा के ठीक बात है, वो कहें कि नहीं अब हम नहीं पिएंगे। गंगा को विरोध हो रहा है, देश का विरोध हो रहा है, और कम से कम लेकिन दोनों तरफ से है ना। जब लोग मोदी का विरोध कर रहे होते हैं तो भी लोग, बहुत सारे लोग उसको देश का विरोध समझते हैं। ठीक बात है ना। और लोग देश के, मोदी के विरोध करते करते देश के विरोध पर पहुंच जाते हैं। तो दोनों तरह के लोग वहां पर मौजूद हैं। नहीं, एक तो ये कि अब अनुमान आप लोग लगाइए कि योगी जी को और उनके कैबिनेट को ऐसे बच्चों की तरह से प्रसन्न होते खेलते देखकर कितने लोग और होंगे जो अभी टिकट फिर बुक कराने लगे। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। आनंद कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की संयुक्त बैठक हुई है, बड़े बड़े फैसले भी लिए गए हैं, और 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई है। सर, बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने। ये एंजॉय क्या किया? ये आनंद दिया, ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में, मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग को। एक आखिरी सवाल है सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसे समय पे कि ऐसी जगहों पे राजनीतिक मंथन नहीं होना चाहिए कैबिनेट बैठक। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, गंगा मैया से, कि उनको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराएं। धन्यवाद। अब उन्होंने कहा कि भाई देखिए मानसिक तौर पर उनको जो है कुछ हो गया है अखिलेश यादव जी को, कि ये बात कहना कि यहाँ पर हम लोग सब लोग राजनीति करने आए हैं। केशव मौर्य उसका जवाब दे रहे थे। नहीं, और इसमें कम से कम मतलब सचमुच समझ में नहीं आता है, राजनीति करने वाला राजनीति के अलावा और क्या करेगा। लेकिन अगर आप कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, आपकी सरकार में हो रहा, और मैं फिर नहीं समझ पा रहा हूं कि अखिलेश यादव को किस, और मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी के लोग वहां जा रहे हैं, वहां से फोटो डाल रहे हैं, वहां से नहाते हुए डाल रहे हैं, लेकिन डर के मारे उसका बहुत प्रचार इसलिए नहीं कर रहे हैं। और अभी 2-3 आज इस बड़े महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्नान करना अपने आप में गौरव की अनुभूति है। हम सब मंत्रीगण अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्हों के नेतृत्व में आज हम सबको स्नान करने का, महाकुंभ में शामिल होने का सौभाग्य मिला। सर, अखिलेश यादव ऐसे समय पर राजनीति की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी पावन धरती पर कैबिनेट बैठक या राजनीति करना बेहद गलत है। अखिलेश यादव जी को महाकुंभ पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश के जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महाराज जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट हुई है, इसकी तो मेरे ख्याल से प्रशंसा करनी चाहिए सर। धन्यवाद।
क्योंकि उन्होंने भी, ये भी मुझे लगता है, मैं पहचान नहीं रहा हूँ, लेकिन शायद मंत्रिमंडल में होंगे कोई। मंत्रिमंडल में ही थे। जी, अब इन्होंने भी अखिलेश यादव पर टिप्पणी की। अब अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? दो बातें कह रहे हैं अखिलेश यादव। एक तो जैसे आज उन्होंने कहा कि भाई वहां सरकार वहां जाकर के इस तरीके के आयोजन करके जो है प्रचार ना करे। दूसरा, वो महाकुंभ में इतने लोग आ गए, आज 9.25 करोड़ लोगों का आंकड़ा जारी किया है कि इतने लोग अभी तक आ चुके हैं महाकुंभ में श्रद्धालु जो है, तो उनको इस पर भी एतराज है कि सब आंकड़े फर्जी हैं, सरकार के सब आंकड़े फर्जी हैं। मैं कह रहा हूँ चलिए ठीक है, आप आंकड़े कह रहे हैं तो कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन लोग आ रहे हैं इसमें तो संदेह नहीं, और बड़ी संख्या में आ रहे हैं इसमें भी संदेह नहीं, रेला लगा हुआ है इसमें भी संदेह नहीं। आप ही लिख रहे हैं कि बहुत जाम हो गया है, तो जाम कोई बिना लोगों के आए तो हो नहीं सकता। सारी ट्रेन 10 गुणा 3 फ्लाइट में टिकट नहीं मिल फ्लाइट में टिकट नहीं है, ट्रेनों में रिग्रेट हो गया है, रास्ते में लोग, और वो भी तब जब एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है, 10 गुणा 3 इतने वर्ग किलोमीटर का ये मेला है। ये सिर्फ कुंभ, जो महाकुंभ नगर है उसकी बात है, और जिस तरफ से भी लोग आ रहे हैं, इतनी योजना के साथ किया गया है कि आप जिस तरफ से आ रहे हैं वहीं से आप उतर जाओ, उसमें कुंभ में प्रवेश कर जाए। अब अगर उसके बावजूद भीड़ नहीं लग रही तो आप ये कह सकते हैं अच्छा चलो 9.25 करोड़ करें, हम कह रहे हैं कि 7 करोड़ आए होंगे, 5 करोड़ आए होंगे, 6 करोड़ आए होंगे, कुछ तो आपको लग रहा है। अच्छा चलो 50 लाख आए होंगे, तो एक आके डुबकी तो मार जाते ना भाई। ऐसा क्या है कि आपको डर लग रहा है कि आपका भी एक जुड़ जाएगा तो योगी जी के रिकॉर्ड बन चलो आप जाएगा? सरकार की तारीफ मत करो, आपको लगता है कि सरकार है, आप सरकार की तारीफ मत करो, आप कम से कम इस कुंभ हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लोगों की तो तारीफ करो कि इतने हिंदू धर्म के लोग वहां पर आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, बाकी लोग आके लगाए, आप उसकी तारीफ कर दो। आप हर चीज में नकारात्मक देख रहे हो कि भाई सरकार इसके अंदर राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट बैंक की राजनीति देख रही है, तो आप भी एक हिंदू हो, आप भी जाके एक डुबकी लगा के आ सकते हो। मुझे लग रहा है उन्होंने कहा ना केशव मौर्य ने कि हमने तो 2031 के कुंभ की तैयारी शुरू कर दी है, उससे पहले 2027 आ जाएगा जब चुनाव है यूपी में। आप शहर में सौरभ जी किसी भी तरफ से चले जाइए, आपको सर पर गठरी लादे, आजकल ट्रॉली वाला बैग आ गया है तो उसको लोग देखिए बालू में घसीट रहे हैं, उस पे जो चकर्ड प्लेट लगी होती है, लोहे की सड़क बनती है ना कुंभ में, तो उस पे घसीट रहे हैं। वो उनसे पूछे तो कहाँ आ रहे हैं, तो बताएंगे जाने कितनी दूर से चले आ रहे हैं। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं कि सबको उतनी दूर से चलना है। पहले भी जो लोग थे, जो जहां से आ रहा है, जहां तक उसकी सवारी है, जहां तक उसका साधन है, उसके बाद जा रहा है, उनसे आप पूछे तो कहीं कुछ नहीं। वहां पॉलीथीन बिकती है, आप चले जाइए पूरे संगम में, जो गंगा घाट पे, तो पॉलीथीन बिछाएंगे, एक अपना चद्दर बिछाएंगे, दूसरी पॉलीथीन बिछाएंगे, चद्दर और उसी के ऊपर पॉलीथीन, वहीं सो जाएंगे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर लेंगे। अब उनकी गिनती काहे को अखिलेश जी को करने की जरूरत है? उनके ऊपर क्यों संदेह करने की जरूरत है? तो मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है कि अगर राजनीतिक तौर पर इस सबसे बड़े हिंदू समागम को कोई मतलब कमी निकालनी, मीनमेक निकालना, क्योंकि स्टेक्स इतने हाई हैं। चुनाव 27 का चुनाव, यूपी का चुनाव, समझिए ना क्या होने जा रहा है। आप हिंदू विरोधी क्यों दिखना चाह रहे हैं? चिंता शायद इस वजह से हो कि भीड़ आ रही है। अगर भीड़ नहीं आ रही होती तो शायद चिंता नहीं होती। अखिलेश यादव जितना बोलेंगे उतना हिंदू धर्म के दूर चले जाएंगे, वो उतने अपने आप को हिंदू धर्म से दूर करेंगे, वो जितना इसके खिलाफ बोलेंगे उतना वो हिंदू धर्म के लोगों से भीड़ नहीं आती तो फोटो डालते ना, देखिए सब तो खाली वही कह रहा हूं ना, वो तो कहते कि ये हो गया है। अब देखिए मुझे लग रहा है हाँ पूजा के लिए बैठ गए हैं, अब पूजन होगा, गंगा मैया की पूजा करेंगे अब योगी आदित्यनाथ, सभी उनके साथी भी, सबके आगे जो है पूजा की थाली है। ये जो प्रयागवाल सभा होगी उसी के पुजारी ये करा रहे होंगे। अब देखिए इसको भी फिर वही बात है, हम लोग जब इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, किसी को एतराज हो इस पे, भाई सीएम हो तुम, सीएम होकर के ऐसे आप पब्लिक में पूजा कर रहे हैं, वो तो हो इसमें, वो तो ये खुलेआम कर रहे हैं, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जरा दृश्य देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिस नाम से आप जानते हैं, मौर्य, पटेल, जो भी आप जाति में जानते हो, निषाद, राजभर, आप जरा देख के बताइए किसको ज्यादा पूजा कराई जा रही है हिंदू?
संकल्पः ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभव विष्णु हरि ओम मा विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने श्रीमद्भगवतो नमः पुरुषस्य विष्णोराज्ञावरोधमानस्याद्य श्री ब्रह्मणो हरि द्वितीये पराराधे श्री सुवेदवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भोर्लोके भारतवर्षे उत्तर प्रदेशांतर्गत प्रयागराज जनपदांतर्गत प्रयाग क्षेत्रांते संगमस्तरे विक्रमसते उद्धावतारे वर्तमाने पिंगल नामावत संवत्सरे भास्करे उत्तरायणे महामंगल प्रथमासानां मासोत्तमे शुभे माघ मासे कृष्णे पक्षे अत्या अष्टम्यां चतुर्णव्यां महापुण्यतिथौ पंडित आयामे धाय धाराति स्थानस्तेषु नवग्रहेषु सस्यों ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायां स्वपुण्यतिथौ गोत्रः नाम्नः अस्ति अप्रदेशस्य प्रतिनिधिभूतः विश्वस्य प्रतिनिधिभूतः सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थं प्रचलित दिव्य भव्य महाकुंभ निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध्यर्थं गंगा पूजनादिकं च अहं करिष्ये शुभं भवति जाग्रतो शिवसङ्कल्पमस्तु श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमपयाप्यपरं प्रमाणं यत्रास्ति गङ्गा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती सिन्धुकावेरी गणेशं सन्निधिं कुरु सरस्वती मधुरेन्दु सुग्रोदसः सरस्वती दिगन्तधास्तेरे भव सरदारियं सहस्रशीरः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः भूमिकुं यदि सर्वधायोलम्मा बुरुषः वेदगोधरञ्जन भूरञ्जतवाभ्यम्म उदामृतुलशेषानो जगन्नेन हरे हेराव्यानित्यं हिमादो ध्यायाश्च भूरुगः भादोस्कर्गवा भूरादिदृढास्यकृदन्दिरे गोर्धौदय कुरुगः भादोसेह भवद्गुरः नवोदिगवन्नगामस्तासनानसने हरितदुद्धिराजयायत विराजो रुहाजयादो अद्यरुचरवस्ताभूमिमधोगुरः दशनासत्यासर्वहुरः सम्भृतं युगराज्यम् नारायणां श्रीरघुहरे भजननन्दे असुरहरे रघोधरघोषस्थये आर्यधनि प्रजाधनि वसुधनि मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती हरे भजननन्दे असुरहरे रघोधरघोषस्थये आर्यधनि प्रजाधनि वसुधनि अरे भजन करत्रण्यं मयूरे द्वादश कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वीराजनं सुमङ्गल्यं कर्पूरेण सुमङ्गलितं चन्द्रार्कवन्निशोदेभ्यो देवेभ्यो नमाम्यहम् सर्वाणि प्रसन्नप्रदक्षिणां लभे पदे जगमधन्धरे वास्तानि धर्माणि धनन्यासन्नादि हरिणी हे भवदारिणी शोकविनाशिनी पावनी गंगा सम्भोजकामे विराज शुभदायिनी मोक्षप्रदायिनी गंगा दादिरथि जननी जानकी सूचि अमृतधार प्रवाहिनी गंगा कष्ट हरो दुख दूर करो शुभदायिनी नंददेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे हरागं महिमानः सकलदेवपूर्वेशाद्या सन्ति देवा सर्वोपचारार्थेभ्यः सर्वदुर्गाणि देवे
तो ये गंगा जी की पूजा, गंगा जी की आरती हुई, आपने देखा, और सभी लोग एक कतार में खड़े होकर के सबने पूजा कराई, और वहाँ पुजारी थे, सबने उनको पूजा कराई, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल लेट करके, साष्टांग करके, फिर गंगा जी थोड़ा सा जल जो हाथ में लिया, और फिर से प्रणाम किया गंगा जी को। और ये वो तस्वीर है जिसकी हम लोग वैसे बात कर रहे थे, बच्चों की तरह मस्ती करते हुए गंगा जी में उतरे हुए, यमुना संगम पर उतरे हुए और स्नान करते हुए उत्तर प्रदेश के सारे मंत्री और योगी आदित्यनाथ उनके बीच में। पोस्टर फोटो है, बिल्कुल पोस्टर फोटो है सर। देखिए बच्चों वाले में एक ही फर्क होता है, कई बच्चों को जबरदस्ती वो चीखते चिल्लाते रहते हैं, जाके एक डुबकी मरवानी पड़ती है। हाँ। लेकिन जब वो भी घुस जाते हैं तो वो भी आनंद में आ जाते हैं। इन लोगों को तो खुद ही जब भी कुंभ का जिक्र होगा, मुझे लगता है ये तस्वीर हमेशा आएगी, याद तरीके से हाँ, अब एक यादगार तस्वीर जैसी है ये। बन गई है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए मोदी जी आते हैं तो वो सब, मोदी जी आते हैं तो प्रोटोकॉल थोड़ा ज्यादा टाइट ज्यादा होता है, तो साथ में उनके कोई स्नान नहीं करते। हाँ, वो जैसे मुझे याद है जब काशी में उन्होंने स्नान किया था, काशी में भी जब किया तो कई बार जा चुके हैं, और जो प्रयाग में भी किया था पिछले वाले में, तो भी उनके साथ कोई स्नान नहीं करता है। योगी जी भी तो जाएंगे, लेकिन जाएंगे योगी साथ में जाएंगे, अच्छा, लेकिन स्नान तो प्रधानमंत्री का, वो प्रोटोकॉल है, दूसरी चीजें हैं, तो इसलिए वो। अब देखिए साहब, 22 जनवरी, हमने शुरुआत में आज प्रोग्राम की बात की थी आपसे, 22 जनवरी है आज। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उस मंदिर के अंदर, और वहाँ से आज आप ये महाकुंभ की अद्भुत तस्वीर देख रहे हैं, जिसको सबने कहा कि ये सहेजने जैसी तस्वीर है, वैसी ये दिखाई दे रही है। अब इस सब का, अब क्योंकि सभी लोग नेता ही हैं, सभी लोग जो हैं, ये जब तस्वीर जो भी देख रहा होगा, मन में कोई ना कोई तो एक पॉलिटिकल भाव भी आ रहा होगा, पॉलिटिकल भाव भी आ रहा होगा। नहीं तो उनका पॉलिटिकल मैसेज भी है ही, इसमें कोई वो नहीं है, और उसको आप पॉलिटिकल मैसेज को भी नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए। सब अपनी ऑडियंस को तो एड्रेस कर ही रहा है ना। जो लोग नहीं आ रहे वो भी अपनी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, जो आ रहे हैं वो भी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे। देखिए भाई, राम मंदिर बना, सबको लगा था कि इसका बहुत बीजेपी को फायदा होगा, कितना हुआ क्या नहीं हुआ वो छोड़िए आप, लेकिन नुकसान बीजेपी का चुनाव में कुछ नुकसान जरूर हो गया। उसके कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी जो है अब विरोधियों की तरह अपने जाति वाले खेल खेलने लगी थी, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकली उस पिच पर वो चली गई थी, इसलिए उसको उसका नुकसान हुआ। और अब चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद से मैं बहुत सारे विश्लेषकों को सुनता हूं, वो कहते हैं कि बीजेपी इज बैक टू इट्स कोर, जो हिंदुत्व का कोर है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत अच्छे से पता है, और जिसको हम कहते हैं ना कि जब 4 राज्यों की सरकार गंवा देने के बाद भी राम मंदिर मुद्दे से भाजपा वापस नहीं गई, तो फिर अब वो किसी एक सीट हार जाने से, कहीं सीट कम हो जाने से अपने मुद्दों से वापस नहीं जाएगी, नंबर 1। दूसरा, उसको पता है कि जो उसका समर्थक है क्यों जुड़ा है, क्यों उसके साथ लोग खड़े होते हैं। और भाजपा को आप गाली दे सकते हैं, आप शब्द कह सकते हैं, विरोधी विचार हो सकते हैं, एकदम से चिढ़ सकते हैं, लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे कि वो जो एजेंडा चलाती, जब मैं आप कह रहा हूं तो यानी सारे लोग, कि जो वो एजेंडा चलाती है खुल के चलाती है, और उसी एजेंडे को पूरा करने के लिए ये हाल हो जाता है कि आज तक महबूबा मुफ्ती चिल्ला रही हैं कि भैया हमारे साथ सरकार बना के धोखा दे दिया, देखो 370 खींच के ले गए। मतलब आज तक महबूबा मुफ्ती इस बात को लेकर कहती है कि हमारे साथ सरकार बनाई और ये देखिए 370 छीन के ले गए। यानी उनको जो पता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जो बात कहते रहे उस बात को करके दिखाया। आप जरा बताइए कि नेहरू जी ने ही कुछ कहा हो, उसको इंदिरा जी, राजीव जी या मनमोहन जी ने पूरा कर दिया। और तो और मनमोहन जी ने तो अपना किया ही नहीं, पूरा किया, जो वित्त मंत्री के तौर पर कहा था वही नहीं पूरा किया। लिबरलाइज, ग्लोबलाइज, एक और चीज क्या है सर, 3 चीजें हम लोग उस दिन बात कर रहे थे ना, वो भी नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि आप जब अपना एजेंडा खुलकर बताते हैं और उस एजेंडे पर टिके रहते हैं तो सामने वाले का भरोसा बनता है। भारतीय जनता पार्टी का तो आप शुरुआत से देखिए, 1980 के बाद से देखिए, 4 राज्यों की सरकार गंवा दी। लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, जब रथ यात्रा रोक दी गई तो सरकार से समर्थन उन्होंने वापस लिया, और जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार बनी तो एक भगवाधारी संत को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में चुना। तो भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा रहा है हिंदुत्व के प्रति, उसमें कहीं कोई दुराव छुपा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी खुलकर कहती रही है, हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी रही है। दूसरे दल को दरअसल ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी जितनी हिंदुत्व की बात करेगी
हम अगर बात करेंगे तो हमारा एक खास तरह का तबका का जो वोट बैंक है वो हमसे नाराज हो जाएगा। तो अभी भारतीय राजनीति में तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति करती रही है, जिस तरीके से धर्म की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अब मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी के लिए मजबूरी हो गई है कि अब वो अपने वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे और ये बताए कि हिंदुत्व की राजनीति करती है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सूट भी करेगा कि अब अकेले हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी बची है, बाकी सब मुस्लिम तुष्टिकरण की जो राजनीति है, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टी बची है। मुझे लग रहा है एक अच्छा ही रहा एक प्रकार से ये, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार कुंभ को लेकर जिक्र करते रहे, राम मंदिर निर्माण को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने जिक्र किया कि इसका राजनीतिकरण केंद्र सरकार कर रही है, अयोध्या का चुनाव हारने पर जिस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी की हंसी उड़ाई गई कि आपने मंदिर बना लिया लेकिन आप अयोध्या का चुनाव हार गए हो। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, अब जनता इस बात का जवाब देना शुरू कर चुकी है। भले ही भारतीय जनता पार्टी अयोध्या आ रही है, उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन देख लिए, और अब ज्यादा दूर नहीं है, 5 तारीख को तो मिल्कीपुर का चुनाव होने वाला है, 8 को तो मिल्कीपुर का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो अखिलेश यादव को वहां भी जवाब मिल जाएगा मिल्कीपुर का। लाइफ और पॉलिटिक्स हो, ट्रिपल सी जो है ना इम्पॉर्टेंट है हमेशा ही, मतलब कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी। बीजेपी की पहचान में इसको आप शामिल कर सकते हैं। जिंदगी में बहुत जरूरी है ये ट्रिपल सी आपके साथ रहे। बहुत सारी बाधाएं तो जरूर होती हैं, ये नहीं कि बाधाएं नहीं होती, लेकिन कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी तो दिखाई दे रही है चुनाव के बाद से। बीजेपी ने जब वो नहीं, लेकिन उसके लिए कन्विक्शन होना, उसके लिए कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी बिना कन्विक्शन के नहीं होती, और कन्विक्शन के लिए कमिटमेंट जरूरी है। जैसे मैं कल सुन रहा था बेलगावी में, कर्नाटक में कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो वहां पर वही बात कही जा रही थी, ये तो मनुवादी लोग हैं, पिछड़ों को सताने वाले लोग हैं, आरएसएस आज यूनिवर्सिटियों में पिछड़ों को, दलितों को परेशान कर रही है, मतलब वही नैरेटिव है। और इधर ये कह रहे हैं एक रहो, जाति का भेद नहीं है, महाकुंभ में आओ, सब स्नान करो। देखिए जैसे यहाँ पर सभी जाति के लोग हैं इस कैबिनेट में, कई बार ये कहता हूँ कि आप दुश्मन से तब तक नहीं जीत सकते जब तक कि दुश्मन को आप पहचान नहीं पा रहे। आरएसएस को इसी तरह से कि वो दलितों के, पिछड़ों के खिलाफ है, इसीलिए आप लड़ नहीं पा रहे, क्योंकि वो उनको सबको शामिल कर लिया अपने में, और ये सबको शामिल करते जा रहे हैं। ये सबको शामिल करते जा रहे हैं। और ये तो डेटा बताता है कि दलितों का एक बड़ा सेक्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन में तो वो बाद में प्रूव हुई बात। वही प्रधानमंत्री मोदी है कि जब राम मंदिर का निर्माण होता है या कोई किसी बड़े स्थान का निर्माण करते हैं, तो वहाँ के जो मजदूर है, जो दलित है, दूसरे लोग हैं, उनके पैर धोते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, भाई ये वर्कर है, इन लोगों ने इसका निर्माण किया। तो प्रधानमंत्री मोदी का तो लगभग रहा है सबका साथ सबका विकास की बात। जाति के खिलाफ जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी करते रहे और सबका साथ सबका विकास की बात करते रहे, मुझे लग रहा है कि अब कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि जो 2024 का लोकसभा चुनावों का जो एजेंडा जो चल गया था कि ये संविधान को बदल देंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण को खत्म कर देगी, उन्हें और राहुल गांधी को ये लगता है कि जब हम लगातार इसके ऊपर रहेंगे और जब तक जाति के आधार पर समाज को नहीं तोड़ेंगे, हमारी राजनीति सर्वाइव नहीं कर सकती। जाति तोड़ने की राजनीति राहुल गांधी करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर, सबका विकास करके और सबके लिए 2027 का विकसित भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है, वो सबको लेकर चल रहे हैं। यही फर्क है कि राहुल गांधी लोगों को तोड़ना चाहते हैं, जाति पे तोड़ना चाहते हैं, उसके आधार पर बंटवारा करके अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबको लेकर साथ चल रहे हैं। जनता इस बात को समझ रही है और यही कारण रहा है कि एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर एक तबका थोड़ा बहक गया था, भटक गया था राहुल गांधी के एजेंडे में, जो वोट नहीं किया, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो प्रायश्चित का वोट शुरू हो गया, जो महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, बाकी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हुआ, उसका असर मिल्कीपुर विधानसभा में भी दिखेगा। मतलब क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? जैसे आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सबको अपनी विचारधारा में समेट लिया, हिंदुत्व के लार्जर अम्ब्रेला में सबको ले लिया। ऐसा नहीं कि जाति की बात करते नहीं है, वो तो वास्तविकता है, वो तो रहेगी, लेकिन एक पहचान, हिंदू पहचान आपकी सबसे ऊपर रहे, उसकी बात ये लोग कर रहे हैं। राजनीति या कैबिनेट जैसी चीजों को लेकर के वो कह रहे हैं राजनीति नहीं होगी। ये काम तो कांग्रेस ने भी कैबिनेट किया था एक बहुत पहले प्रयागराज में, और एनडीए सरकार भी वही काम कर रही है। जो परंपरा उसी का निर्वहन हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग कैबिनेट किए हैं और प्रयागराज को सौगात भी दिए हैं मुख्यमंत्री जी। एक को नहीं 4-4 पुल देने की बात कर दी है, आपने सुना भी। अखिलेश यादव क्या लगता है क्यों? देखिए अब उनके जिम्मे कुछ है नहीं, वो खाली पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं बेचारे और वही विरोध बतियाते हैं, वो पानी का असर है। उनको तो खुश होना चाहिए कि हम लोग तो प्रयागराज भाग के चले गए, हरिद्वार पे हुआ था कैबिनेट, तो एक महत्वपूर्ण योजना का घोषणा हुई थी जो गंगा एक्सप्रेसवे का,
आज उसी गंगा एक्सप्रेस वे तमाम जिलों को जोड़ने का काम जो है फिर आज घोषणा हुई है। इसलिए आज ऐसे अवसर पर सबको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब राजभर जी तो मतलब बयान जब देते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा है पाकिस्तान का पानी पी लिया है, मतलब उन्होंने सुनाई नहीं दिया किसके लिए कह रहे थे। मैं जूम कर रहा हूँ, अखिलेश यादव के लिए कहा होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो तो हरिद्वार चले गए, हम लोग सब यहाँ चले गए थे। अब राजभर साहब के तो खट्टे मीठे अनुभव है योगी सरकार के साथ। में चुनाव लड़े हैं, ये तो साथ में चुनाव लड़े, बाद में कैबिनेट से अलग चुनाव भी लड़े, फिर भारतीय जनता पार्टी से। योगी कैबिनेट से पहले बाहर हो चुके, फिर समाजवादी पार्टी में चले गए थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में लौट कर आए। तो राजभर साहब की अपनी अलग राजनीति है, लेकिन ये उनका कहना सही है कि अखिलेश यादव हरिद्वार का फोटो डाल सकते हैं। इतना कुंभ हो रहा है भाई, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, आप आके आपके पास पूरा समय, आप आराम से यहाँ परिवार के साथ आते नहाते, उसका फोटो डालते, यहाँ पे लोगों से आप मिलते, सब पूरे राज्य की मंगल कामना करते कि भाई सबका भला हो, सबके साथ अच्छा हो, देश समृद्ध हो, देश 2047 में विकसित भारत को देख लीजिए ना, उसमें जो लाइन लगी हुई है मंत्रियों की योगी जी के साथ बाजू में, उसमें आपको राजभर जी दिखाई देंगे, ये राजभर समाज से आ रहे हैं, आपको उसमें निषाद जी दिखाई देंगे, मतलब जिनको केशव प्रसाद मौर्य हैं, संजय निषाद हैं, सभी लोग हैं, पटेल हैं। लेकिन फिर भी अगर खासकर कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को केवल समृद्धों की पार्टी साबित किया जा सकता है, इसको लग रहा है कि भाई ये एक बार तो काम किया हमारे लिए सर, अभी भी उसमें कुछ है क्या? एक कहावत कही जाती है कि सोता तो जगे, जगता क्या जगे। समझे कि यदि आप सो रहे हो तो आप उसको जगा सकते हो, लेकिन जो जग रहा हो, जिसे समझ आ रही हो मतलब बात, उसको आप नहीं समझा सकते।